हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के तहत हम पढ़ रहे हैं नाटक की अगली कड़ी में है विनोद रस्तोगी के नाटक। तो इसके पहले कि मैं विनोद रस्तोगी की सारी नाटकों को ट्रिक से बताऊं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में लगी हुई घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, अगर हम चेन बना के पढ़ें किसी भी रचनाओं को तो हमें याद करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और बस एक बार किसी भी एक रचना को हम पकड़ लेते हैं तो उस राइटर की सारी रचनाएं हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। विनोद रस्तोगी, इनका पहला नाटक है नए हाथ 1958, दूसरा है बर्फ की मीनार, तीसरा है आजादी के बाद, चौथा है न्याय की रात, पांचवा है सुपुत्र और इनकी एक बहुत ही चर्चित एकांकी है बहू की विदा। तो आप इसको याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे इसको पढ़ेंगे। विनोद रस्तोगी को जब भी हम देखेंगे तो क्या हम सोचेंगे अपने मन में, विनोद मस्त योगी। क्या सोचेंगे दोस्तों? विनोद मस्त रोगी। ये मस्त रोगी का मतलब जानते हैं ना, ऐसा रोगी जो मस्ती में रहता है। तो विनोद का क्या हुआ था दोस्तों, किसी घटना में। देखिए दोस्तों, मेरी जो ट्रिक है इसका कोई व्यक्ति विशेष के साथ कोई भी संबंध नहीं है, बस मैं याद करने के लिए ट्रिक बनाती हूँ ताकि हमें आसानी से रचनाएं याद हो जाए। तो विनोद मस्त रोगी हैं। मस्त रोगी क्यों है हम देखते हैं इनकी रचनाओं में। नए हाथ, एक बार इनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में इन्होंने अपना एक हाथ खो दिया था। एक हाथ खो देने के वजह से इनके नए हाथ लगे थे 1958 में। और नए हाथ लगने के साथ साथ अब हमने सोचा इनको हमारी ऐसी इमेजिनेशन है कि ये मस्त रोगी है। तो नए हाथ लगा है इनको। फिर ये क्या कर रहे हैं, बर्फ की मीनार, जो नया हाथ लगा है ना उसको मीनार पर चढ़कर वो सबको दिखा रहे हैं। और कैसे मीनार पर चढ़ते हैं दोस्तों? बर्फ की मीनार पर चढ़ के दिखाते हैं अपने नए हाथ को। फिर क्या करते हैं, सभी लोग पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये बताते हैं, आज़ादी के बाद हमारा देश आज़ाद है, हम आज़ाद हैं। आज़ादी के बाद का मैं मस्त रोगी हूँ, पहले का रोगी नहीं हूँ मैं। आज़ादी के बाद का मैं मस्त रोगी हूँ और जो चाहे मैं करूँगा। ये मेरा नया हाथ है और मैं नए हाथ के साथ बर्फ की मीनार पर आज़ादी का जश्न, आज़ाद होने का लुत्फ उठा रहा हूँ। और न्याय की रात, यही न्याय की रात है। इसमें कोई भी मुझे कुछ बोलेगा नहीं। मैं बहुत आज़ादी से बर्फ की मीनार पर चढ़कर अपनी आज़ादी का जश्न मनाऊंगा। और एक रोगी होने के बावजूद भी मैं बहुत मस्ती करूंगा। न्याय की रात, यही न्याय की रात है। तो कोई पूछते हैं उनसे कि क्या आप कैसे पुत्र हो, आप कैसे पुत्र हो कि आपका बीमार होने के बावजूद भी आपका जो एक नया हाथ लगा है उसके बावजूद भी आप इतना मस्ती कर रहे हो। तो क्या बोलते हैं, मैं मस्त रोगी हूँ और मैं सूत पुत्र हूँ। मैं सूत पुत्र हूँ, मैं वीर पुत्र हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये हुआ विनोद रस्तोगी के नाटकों को याद करने का ट्रिक। नेक्स्ट है नरेश मेहता। तो देखिए दोस्तों, इनके जो 3 नाटक है कैसे हम याद करते हैं, सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं और उलझन। तो नरेश मेहता क्या करते हैं दोस्तों, सुबह के घंटे में यात्रा करने जाते हैं। सुबह के घंटे तो सुबह तो बहुत मीठी नींद आती है, हम सभी को पता है। तो सुबह के घंटे में क्या करने जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं। तो सुबह उठ के यात्रा करने की वजह से इनकी यह यात्रा खंडित हो जाती है और ये उलझन में फंस जाते हैं। यात्रा खंडित होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, उलझन में फंस जाते हैं। आशा है दोस्तों मेरी ट्रिक आपको पसंद आ रही होगी और कुछ ही दिनों के बाद हिंदी साहित्य की सारी रचनाएं आपकी जुबान पर होगी। आप मेरे प्रत्येक वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और चेन बनाकर याद करने की आदत डाल लीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।